क्या रीजन है नीट पीजी 2026 के रजिस्ट्रेशन में डिले का? नीट पीजी 2026 जो है वो 30 अगस्त को तो डेट डिसाइडेड है, ठीक है। लेकिन अभी काफी रूमर्स फैल रही है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कि जो नीट पीजी 2026 है वो पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन इसका आंसर है बिग नो। नीट पीजी 2026 पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। पोस्टपोन बिल्कुल नहीं होगा। और ये रूमर्स फैलाई जा रही है कि डिले है इस रजिस्ट्रेशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नीट पीजी 2025 था जो नीट पीजी 2025 था उसके फॉर्म जो है अप्रैल में निकले थे। वो इसलिए क्योंकि वो जून में होना था एग्जाम, है ना। 15 जून के आसपास डेट थी ना एग्जाम की। लेकिन किसी कोर्ट केस की वजह से वो 3 अगस्त को हुआ एग्जाम, जो 2 शिफ्ट में पेपर के रिगार्डिंग केस था उसके अगेंस्ट। तो इसलिए 3 अगस्त को एग्जाम हुआ। तो रजिस्ट्रेशन उसका पहले इसलिए हुआ क्योंकि 15 जून को डेट डिसाइडेड थी। अब इसकी जो डेट है वो 30 अगस्त है। नीट पीजी 2026 की डेट 30 अगस्त है। तो इसके फॉर्म्स आपको विद इन 2 वीक्स के अराउंड आपको मिल जाएंगे। फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे, कोई डिले नहीं है। और ना ही कोई ऐसा इस बार कोई फैक्टर है जिसकी वजह से पोस्टपोन हो एग्जाम ठीक है। तो इन रूमर्स पे बिलीव मत कीजिए। और सिर्फ 67 डेज रह गए हैं नीट पीजी में। अब 67 डेज में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? मैं एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी लेके आया हूँ इस वीडियो में, जो आपका 10-15 दिन के अंदर ही आपके जीटी स्कोर को 100 प्लस कर देगी। अगर आप 400 ला रहे हैं जीटीज में, तो आपके 500 के अबव चले जाएंगे स्कोर। वो है मेरी 115 जीटी रिव्यू बुक, ठीक है। 8 महीने की जो मेरी मेहनत है मैंने इस बुक में डाल दी है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं क्या करता था, जो भी ग्रैंड टेस्ट देता था उनके की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट चीजें मैं एक रजिस्टर में लिख लेता था, जो भी जीटीज में इंपॉर्टेंट चीजें होती थी या पीवाईक्यूज में, ठीक है। तो इसमें की पॉइंट्स हैं 115 जीटीज के और पीवाईक्यूज हैं, प्लस इसमें सारी इमेजेस हैं और क्वेश्चन बैंक रिव्यू बुक भी है। तो ये जो पूरा पैकेज है मेरा, मैं इसी को ही लास्ट के जो है 3-4 मंथ्स में यही बार बार रिवाइज कर रहा था। और मेरे इस पैकेज से 100 क्वेश्चन जो हैं 100 क्वेश्चंस मेरे इस पैकेज से डायरेक्टली आए थे नीट पीजी 2025 में। और देखते ही पता चल रहा था, सपोज क्वेश्चन आता है मॉस्किटो विद पाल्पेट हेयर्स विद नो साइफन ट्यूब विद लाइंग पैरेलल टू वाटर सरफेस, तो देखते ही की पॉइंट देखते ही आंसर पता चल रहा है कि एनोफ्लीज है। ऐसे ही ABCA1 म्यूटेशन डिक्रीज एचडीएल एंड ABCA1 म्यूटेशन डिक्रीज एचडीएल ऑरेंज टॉन्सिल्स, ये क्वेश्चन भी आया था। तो देखते ही पता चल रहा था कि आंसर टेंजियर डिजीज है। तो ऐसे की पॉइंट्स दिए हुए हैं मेरी बुक में जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इसमें 50,000 की पॉइंट्स कवर्ड हैं मेरी बुक में। जिन्होंने भी मेरी बुक परचेज की है उनका विद इन 15 डेज 10 to 15 डेज में उन्होंने अभी थोड़ी ही पढ़ी थी बुक्स और तभी उनका 100 प्लस चला गया जीटीज में स्कोर, ठीक है। पहले 104 ही करेक्ट होते थे और अब कितने करेक्ट हो रहे हैं 130। इतना डिफरेंस आ गया स्कोर में सिर्फ 15 दिन के अंदर। तो दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर एवरी नीट पीजी एस्पिरेंट। अगर आपको इस बुक का पैकेज का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए गूगल फॉर्म को, यू विल गेट द पैकेज पीडीएफ, ठीक है। और अभी कोई डिले नहीं है नीट पीजी 2026 में, सो वर्क हार्ड एंड क्रैक नीट पीजी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बताऊंगा मेरे मैरो के ग्रैंड टेस्ट स्कोर की जर्नी। स्टार्टिंग में मेरा कितना स्कोर रहता था और मैंने क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी फॉलो की जिसकी वजह से मेरा मैरो ग्रैंड टेस्ट में फर्स्ट रैंक आया। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा 480, 530, 535 के अराउंड ही स्कोर रहता था जब मैंने मेन नोट्स 2 बार पढ़ लिए थे मैरो के। ठीक है, तो मुझे लगा कि मेन नोट्स पढ़ने के बाद भी अगर इतना स्कोर आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने मैरो के ग्रैंड टेस्ट रिव्यू करना शुरू किए, उसमें से जो की पॉइंट्स होते थे वो मैं एक नोटबुक में लिखता था, ठीक है। और फिर मैं उसको रिवाइज करता रहता था। तो जब 40 जीटीज़ हो गए मेरे, 40 to 50 जीटीज़ ऐसे करते करते, तो मेरे 630 मार्क्स आने लग गए, इजीली 600 क्रॉस होने लग गया। कभी 590, कभी 600, प्रूफ आपके सामने ही है। ठीक है, तो उसके बाद मीन्स कभी 595 आते, कभी 630, कभी 610। ठीक है, उसके बाद जब 80 to 90 जीटीज़ मैंने सॉल्व किए तब 685, 650, 670 है ना, इतने 695 ऐसे स्कोर रहने लग गया। ठीक है, तो जितने ज़्यादा मैंने जीटी रिव्यू किए मेरा स्कोर बढ़ता गया।
उसके बाद जब मैंने 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू की तो मेरा फर्स्ट रैंक आया। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली 700 725 तक रहने लग गया था स्कोर मार्च अप्रैल में आते आते। और एक्चुअली में जब मेरा 750 मार्क्स आए तब मेरा फर्स्ट रैंक आया था ये वाले ग्रैंड टेस्ट में। तो इसमें फर्स्ट रैंक था मेरा, और जो है इसमें 750 मार्क्स थे। तो ये 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू करने के बाद आए। ठीक है, तो अब क्या मैंने जो बुक है वो पब्लिश कर दी है, मैरो ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक के नाम से। 115 जीटीज के की पॉइंट्स है उसमें। ठीक है, तो ये लाइव प्रूफ मैं बता रहा हूँ आपको, माई मैरो ग्रैंड टेस्ट जर्नी। तो सोल क्रेडिट गोज़ टू दिस बुक 115 जीटी रिव्यू बुक। अगर आपको उस बुक का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पे जाइए, वहाँ पे सारी डिटेल्स हैं टू गेट द 115 जीटी बुक सब्सक्रिप्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माई